डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने थेल्स थ्योरम बताया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा और समझा होगा। आज इस वीडियो में हम थेल्स थ्योरम का कन्वर्स बताने जा रहे हैं, यानी कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यानी CBPT। तो उसका जस्ट अपोजिट है ये और आसान है। देखिए डेफिनेशन देख लीजिए, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ BPT CBPT। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। हिंदी में देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। थेल्स थ्योरम हम लोगों ने समझा था। थेल्स थ्योरम में क्या समझा था कि एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है ABC, इसके किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचा गया था और ये लाइन बाकी दो साइड्स को यानी AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रहा था। तो हम लोगों ने देखा था कि AD और BD का रेशियो AE और CE के रेशियो के इक्वल होता था। ये चीज़ हम लोगों ने देखा था थेल्स थ्योरम में। थेल्स थ्योरम में अब इसी का कन्वर्स ये है। अब इसमें क्या था कि ये इसके पैरेलल था। अब क्या होगा, ये चीज़ गिवन होगा, यानी कि ये सेम रेशियो गिवन होगा और हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ये थर्ड साइड के पैरेलल है। क्लियर? अब हम लोग देखिए इसका प्रूफ देखें हम लोग। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाए उसी तरह से ABC ट्रायंगल बनाया और ये कहा जा रहा है कि ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है सेम रेशियो में, यानी कि यहाँ पे D और ये E, ये चीज़ आपका गिवन हो जाएगा। गिवन में क्या हो जाएगा, ABC इज अ ट्रायंगल in which line D intersect side AB at D and side AC at E in such a way that AD upon BD बराबर AE अपॉन CE। ये गिवन में हो गया कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें D एक लाइन है जो साइड AB को D पर और साइड AC को E पर इस प्रकार इंटरसेक्ट कर रहा है कि AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन CE हो जा रहा है। तो ये हो गया गिवन। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। हिंदी में लिखेंगे कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें लाइन DE भुजा AB को D पर और भुजा AC को E पर कट कर रहा है, जहाँ AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन CE है। अब टू प्रूव करना है, टू प्रूव में है कि ये DE जो लाइन है ये पैरेलल है BC के। थेल्स थ्योरम में क्या था कि DE पैरेलल BC गिवन था, हम लोग को ये प्रूव करना था। इसमें क्या है कि ये गिवन है और ये प्रूव करना है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर यहाँ पे प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में लिखते हैं एज्यूम, मान लेते हैं एज्यूम लाइन, ये जो लाइन DE है, DE लाइन है, ये BC के पैरेलल नहीं है। मान लेते हैं कि ये BC के पैरेलल नहीं है। तो BC के पैरेलल जब नहीं है तो कोई तो ऐसा लाइन होगा जो BC के पैरेलल होगा। तो मान लेते हैं कि ये DE से थोड़ा ऊपर एक लाइन ऐसे खींच लेंगे और मान लेंगे कि ये लाइन जो है
ये BC के पैरेलल है। और इस ये पॉइंट पे जहाँ कट करेगा इसको ई डैश नाम दे देंगे, ई लिख करके ऊपर ये कॉमा दे देंगे, इसको ई डैश पढ़ते हैं तो इसका नाम ई डैश दे देंगे। और लिखेंगे कि ये डी जो लाइन है ये BC के पैरेलल नहीं है लेकिन ये पैरेलल है। एज्यूम लाइन DE is not parallel to side BC. Also assume DE dash parallel to BC। पहले मान लिया कि DE पैरेलल नहीं है BC के, फिर मान लिया कि DE डैश पैरेलल है BC के। D डैश जो ऊपर खींचा गया है ये जो डॉट डॉट से खींचे हैं ये पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है तो अभी हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़े हैं कि अगर थर्ड साइड किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई लाइन हो तो वो सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। तो सेम रेशियो में जब इंटरसेक्ट करता है तो इस BC के पैरेलल हम लोगों ने D डैश मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम AD अपॉन BD इक्वल टू AE डैश अपॉन C डैश हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग लिखते हैं बाय थेल्स थ्योरम AD अपॉन BD बराबर होगा AE डैश अपॉन C डैश। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब जरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि AD अपॉन BC बराबर AE डैश अपॉन C डैश हो गया और इधर गिवन में हम लोगों ने क्या लिखा है कि AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन C। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन जो सेकेंड अभी बनाए हैं उसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि AE अपॉन C फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AE अपॉन C बराबर AE डैश अपॉन C डैश। अब हम लोग क्या करें C डैश दोनों साइड इसमें 1 ऐड कर ले। यहाँ लिख देते हैं एडिंग 1 बोथ साइड। इक्वेशन में दोनों साइड कोई एक नंबर जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। तो AE अपॉन C प्लस 1 बराबर AE डैश अपॉन C डैश प्लस 1। अब इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 अपॉन 1 है। तो यहाँ जब एलसीएम लेंगे C और 1 का तो C हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा AE प्लस CE। यहाँ 1 है तो 1 का टेबल C बार पढ़ेंगे तो C आएगा तो ऊपर 1 का C से मल्टीप्लाई। सेम वे में यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो CE डैश और ये AE डैश हो जाएगा प्लस CE डैश हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे AE प्लस CE को ज़रा देखेंगे फिगर में AE और C क्या रहा है। देखिए AE यहाँ से यहाँ तक AE और यहाँ से यहाँ तक C दोनों जब ऐड होगा तो क्या मिलेगा AC मिलेगा। ये AE ऐड किए CE ऐड किए तो दोनों जोड़ करके क्या मिलेगा पूरा AC मिलेगा। यानी कि AE प्लस C बराबर AC। यहाँ पे AC लिख देंगे AC अपॉन C हो गया। फिर इधर देखिए AE डैश प्लस C डैश AE डैश प्लस C डैश। यहाँ पे AE डैश यहाँ से यहाँ तक और CE डैश यहाँ से यहाँ तक। फिर से ये जब दोनों ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा फिर से AC मिलेगा। तो फिर से AC हम यहाँ पे लिख लेंगे AC अपॉन C डैश। अब ध्यान से देखिए दोनों ऊपर AC है तो AC कट जाएगा ना 1 टाइम। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन CE डैश।
अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे सी को 1 से, फिर इसको, तो ये मिल जाएगा सी बराबर सी डैश। क्या कह रहा है ये, सी ई बराबर सी डैश। यहाँ हम लोग को जो इक्वेशन मिला इसमें सी बराबर सी डैश कैसे पॉसिबल है। यहाँ देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे, सी ई बराबर है सी डैश के, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के बराबर कर, ऐसा कैसे पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब ये ई डैश वाला जो लाइन हम लोगों ने खींचा है ये पॉइंट ई डैश ई पर लाई होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिखेंगे it is only possible when point E dash coincide on the point E। ऐसा तभी संभव है जब E डैश E पे लाई करेगा, यानी बिंदु E बिंदु E डैश दोनों एक ही बिंदु है। जब दोनों एक ही पे लाई करेगा तो हम लोगों ने माना था कि D डैश पैरेलल है, तो D डैश जब पैरेलल है और ये लाइन पूरे उठ, जब ये बिंदु यहाँ आएगा तो ये भी लाइन यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि D डैश पैरेलल है। Hence it is proved that DE पैरेलल टू BC। हम लोगों ने मान के क्या चला था कि D डैश पैरेलल है BC के, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया कि पॉइंट E पे लाई कर रहा है, तो अब D डैश कहाँ आ गया, D पे आ गया, तो D पैरेलल हो गया BC पे। ठीक, प्रूव हो गया। ओके।